जंग में हैं और पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान का कल रात का अटैक जो है वो उसके नतीजे में अब तक 26 शहादतें जो है वो पाकिस्तान की साइड पे हो चुकी हैं, जबकि 36 के करीब 46 के करीब लोग जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जख्मी हैं। मौलाना जुनेद साहब, तो एक उल्टी सिचुएशन है। पाकिस्तान जा रहा था बैनुल-अक़वामी बिरादरी के पास और कह रहा था कि दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक आमने सामने आ जाएंगे, जंग की सूरत हाल हो जाएगी, और भारतीय मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था। मसूद अजहर जिनको टारगेट किया गया और उनके यानी उनके खानदान के, उनका ये कहना है कि तकरीबन 10 अफराद जो हैं उनकी हलाकत हुई है। कि पाकिस्तान डर गया क्योंकि हमने घुस के मारना है और पाकिस्तान के पास हमसे लड़ने की इस्तिताअत नहीं है, इसलिए पाकिस्तान डर गया। मिसाइल हमला किया है पाकिस्तान पर, अपनी सरजमीन से मिसाइल दागे हैं। भारत ने 5 मकामात पर अभी कंफर्मेशन हुई है, भारत 9 मकामात बता रहा है और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे रहा है। के ऊपर हमला हो चुका है भारत की तरफ से, और उस हमले के नतीजे के अंदर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। भारत के मुताबिक भारत ने 9 मकामात पर, पाकिस्तान के 9 मकामात पर 14 मिसाइल दागे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर अभी बताया गया है कि 5 मकामात पर भारत ने मिसाइल हमला किया है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंडिया ने जब से पाकिस्तान पे हमला किया है उसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया को लेकर प्रोपेगेंडा चालू हो गया है। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं इस हमले को लेकर। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान का कल रात का अटैक जो है वो उसके नतीजे में अब तक 26 शहादतें जो है वो पाकिस्तान की साइड पे हो चुकी हैं, जबकि 36 के करीब 46 के करीब लोग जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं। मौलाना मसूद अजहर जिनको टारगेट किया गया और उनके यानी उनके ख़ानदान के, उनका ये कहना है कि तकरीबन 10 अफराद जो हैं उनकी हलाकत हुई है। इंडिया ने कल रात को ये अटैक किया था, मॉस्क यानी मसाजिद के ऊपर किया था, सिविलियंस के ऊपर किया था, बहावलपुर के अंदर किया था, मुरीदके में किया था, अहमदपुर शर्किया में मसाजिद को जो है वो बहावलपुर का ही हिस्सा है उसको किया था। इसी तरह से कोटली आज़ाद कश्मीर में, बाग आज़ाद कश्मीर में, और जो मुजफ्फराबाद है वहाँ पर भी उन्होंने कुछ टारगेट्स जो थे वो अपने हिट किए थे। ये तो पाकिस्तान के जो थोड़ी देर पहले DGISPR है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उन्होंने एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जो कि उन्होंने पॉइंट आउट भी की है, और ये पाकिस्तान के लिए एक भरपूर केस है जो कि तैयार है और पाकिस्तान को इसके ऊपर अमल दरामद भी करना पड़ेगा, यानी इसका जवाब देना पड़ेगा या पड़ सकता है। और ये है कि इंडिया ने जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि नीलम और जेलम के संगम पे बनाया गया, उसको भी टारगेट किया है। और ये रात को ये हमला किया गया था DGISPR के मुताबिक, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचाना चाहता है और इस आबी दहशतगर्दी के संगीन नताइज हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि ये जो हाइड्रो स्ट्रक्चर है इसके और आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचाने का हिंदुस्तान का क्या मतलब है, और क्या ये एक नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक हमला है जिसका इंडिया पाकिस्तान के आबी ज़खायर को जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये भी उन्होंने पूछा क्या वो जानता है कि इसके क्या नताइज और इसका क्या मतलब होगा। ये वो लाइन है जिसको कि जो कि पाकिस्तान ने खबरदार की है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मुतनब्बे किया है कि आपने हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है, लिहाजा पाकिस्तान के पास ये हक़ है कि वो उनके हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको निशाना बना सकता है। ये मैं अपनी तबसरे के तौर पर ये बात कर रही हूँ कि जाहिर है कि जब पाकिस्तान के एक अहम प्रोजेक्ट को, पाकिस्तान की आबी ज़खायर को, पाकिस्तान के आबी ज़ख़ीरे को निशाना बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की साइड पर जो भी उनके आबी ज़खायर हैं वो पाकिस्तान उनको हिट कर सकता है। उसमें आपको याद होगा कि 2 डैम उनके जो हैं जो कि इस सोशल डैम के नाम से है और एक बगलिहार जो कि मशहूर है, ये भी जो है वो चनाब के ऊपर बनाए गए डैम्स हैं, और दोनों डैम वहाँ पे बनाए हैं जिनका 40 किलोमीटर का फासला बनता है। ये दोनों पाकिस्तान की रेंज में है और पाकिस्तान इनको अटैक कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। और हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया है, इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। ये जस्टिफाई कर रहा है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के आबी ज़खायर को जो है वो निशाना बनाए तो फिर जो है वो एक जिसे कहना चाहिए वो पाकिस्तान जस्टिफाइड होगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि रात के जो अटैक्स हुए हैं उन अटैक्स के अंदर के बाद हिंदुस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से एक सफ़ेद परचम लहराए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले जो है वो अपने जो एक ब्रीफिंग भी दी अपने सहाफ़ियों को, और उसमें तकरीबन 1 घंटा पहले की ये रिपोर्ट है कि उसमें इंडियन सेक्रेटरी ख़ारजा जो है विक्रम मिस्री, उन्होंने पाकिस्तान में जो कार्रवाई की है हिंदुस्तान की, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये कहा है कि इंडियन कार्रवाई जो है वो नपी तुली थी और इसका मकसद कशीदगी को बढ़ाना नहीं है, यानी कि वो एक अपनी जो गैलरीज़ हैं जिसको कि हम बहुत दिनों से प्रीएम्प्ट कर रहे थे, पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर रहा था कि वो अपनी गैलरीज़ के साथ खेलना चाहते हैं, तो वो अपनी गैलरीज़ को खेल के यानी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान पर फतह हासिल कर लिया। हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सरकार ने आकर बताया है मीडिया पर कि जवाब दिया जाएगा भारत को, लेकिन हम जवाब देंगे अपने वक्त पर और जहां उसको जवाब देना चाहते हैं वहां जवाब देंगे। बड़ी खबर है, 2 जोहरी ताकतें पाकिस्तान और भारत, करीब इंसान, जंगी
2 अरब के करीब इंसानों पर जंगी साए गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। इस वक्त 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। भारत ने इब्तदा की है, बुज़दिली दिखाई है, रात के अंधेरे में मिसाइल दागे हैं। पाकिस्तान के 5 मकामात पर अभी कंफर्म हुआ है। भारत कह रहा है कि 9 मकामात पर उसने हमला किया है, और 9 मकामात पर जो हमला किया है, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संदूर रखा गया है। आज सारा दिन, गुज़श्ता रोज सारा दिन कोशिशें होती रही आलमी सतह पर। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास भी हुआ, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने सालसी की पेशकश भी की। ईरान कोशिशें करता रहा, सऊदी अरब कोशिशें करता रहा, चीन ने कहा कि जंग टाली जाए, चीन हमारे साथ खड़ा है, और अमेरिका ने भी कोशिशें की, तुर्की ने भी कोशिशें की। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, जिसकी सबसे बड़ी सियासी ताकत मुल्क पाकिस्तान दुश्मनी है, और जिन्होंने मुसलसल पाकिस्तान पर एक जाहिरियत पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई हुई है, पहलगाम को लेकर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे को लेकर भारत ने बिल आखिर हमला कर दिया है पाकिस्तान पर। और पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक हम जवाब देंगे, हम जवाब के लिए तैयार हैं, अब हमारा जवाब होगा, भारत तैयार रहे। तवक्को की जा रही थी कि शायद चीजें हल की तरफ जाएं, तवक्को की जा रही थी कि शायद जंग टल जाए, तवक्को की जा रही थी कि शायद टेंशन कम हो, तवक्को की जा रही थी कि शायद भारत आलमी बिरादरी की सालसी कबूल करते हुए पहलगाम ड्रामे की इंक्वायरी करवाएगा, सबूत देगा। लेकिन भारत ने पहलगाम ड्रामा जो उसने रचाया, उसकी कोई इंक्वायरी करने की बजाय या कोई सबूत देने की बजाय पाकिस्तान पर हमला किया है, और रात की तारीकी में किया है। और भारत कह रहा है कि 9 मकामात पर किया है। पाकिस्तान के सरकारी ज़राए अभी तक इस वक्त 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे तक कंफर्म कर रहे हैं कि 5 मकामात पर हमला हुआ है। और भारत ने मिसाइल हमला कहाँ किया है? कोटली आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, बाग आज़ाद कश्मीर, और अहमदपुर शर्किया भावनगर के करीब, और मुरीद के लाहौर के करीब भारत ने मिसाइल हमले किए हैं। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत ने और किन किन जगहों पर हमले किए हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ मीडिया पर आकर बता चुके थे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, के भारतीय जारहियत होने वाली है और हम तैयार हैं। और इससे पहले पूरी दुनिया कोशिश करती रही, खासतौर पर अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने सालसी की कोशिश की। लेकिन इंडिया ने जो हमला पाकिस्तान पे किया है, उस हमले में आतंकी या आतंकियों की फैमिली मारी गई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना बोल रही है कि इसमें सिविलियन भी मारे गए हैं। लेकिन अब तुम आतंकियों को ही सिविलियन बताओगे तो इंडियन आर्मी को तो सिविलियन ही मारना पड़ेगा ना, क्योंकि आतंकी और सिविलियन में कोई ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है। बंदूक पकड़ा दो तो आतंकी, और बंदूक ले लो तो सिविलियन। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।